हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो आज हम लेक्चर 3 करेंगे जनरल इंग्लिश में बच्चों, जहां हम ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर्स दे चुके हैं जिसमें हम सेंटेंस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात कर चुके हैं और आज हम फ्रेज एंड क्लॉज की बात करेंगे। कल से हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शुरू कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फ्रेज एंड क्लॉज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सेंटेंस मैं आपको ऑलरेडी पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी जो भी बच्चा इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए। कि देखो, सेंटेंस क्या होता है कि जब हम वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं, शब्दों का इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं कि वो जो वाक्य बन रहा है उससे आपको कोई सेंस मिल रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपका एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हो, राम इज़ अ गुड बॉय, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सेंटेंस में बच्चों आपके 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये भी वीडियो आपकी बन चुकी है, आप डिटेल में देखने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। आगे हम बात करते हैं बच्चों फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में। देखो, फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज में भी आपके वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वर्ड्स की ग्रुपिंग होती है जो सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अगर मैं इतना बोल दूँ अ गुड बॉय, तो मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मैं ये कह किसके लिए रही हूँ। अगर मैं इसके आगे राम इज़ जोड़ दूँगी तब एक सेंस पता लगेगा कि मैं राम को कह रही हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ टीचर ऑफ इंग्लिश या फिर ऑफ इंग्लिश, तो क्या आपको उससे कोई मीनिंग पता लगेगा? क्या आपको उससे कोई सेंस समझ में आएगा? आपको सेंस तभी समझ में आएगा अगर मैं उस सेंटेंस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब मैं कह रही हूँ कि आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। सिमिलरली बच्चों, जब वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि आपको सेंस तो पता लग रहा है कि हाँ भाई सेंस है कि वर्ड्स का अरेंजमेंट सही है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है कि वो सेंटेंस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा है। ठीक है, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस सेंटेंस से नहीं मिल रही है तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट बच्चों आपका ब्लॉक लेटर में है। अगर मैं आपको ये लिख कर दे दूँ इन द ईस्ट, तो क्या आपको पता लगेगा कि इन द ईस्ट क्या? मैंने जब बोला द सन इन द ईस्ट, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सन की बात कर रही हूँ जो ईस्ट में है। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कि सन राइज करता है ईस्ट से। अगर मैं बोलूँ हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमटी डमटी वॉल पर बैठा है। अगर मैं बोलूँ ऑन अ वॉल, तो आपको समझ में आएगा कि ऑन अ वॉल क्या? तो वर्ड्स का अरेंजमेंट तो हुआ है लेकिन आपको कोई सेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह की अगर वर्ड्स की ग्रुपिंग होती है जिससे आपको सेंस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, वो सेंटेंस अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा है, तब हम उसे फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, सेंटेंस को हम सेंटेंस क्यों बोलते हैं? जब वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि आपको वो सेंटेंस अपनी बात कह पाए। अगर वो सेंटेंस अपनी बात ही नहीं कह पाएगा तो वो सेंटेंस किस काम का? तो जब वो सेंटेंस किसी काम का नहीं होता है ना, तब हम उसे फ्रेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज बच्चों क्या है कि सेंटेंस के अंदर ही एक और सेंटेंस। तो जब सेंटेंस के अंदर ही एक और सेंटेंस होता है कि जिसके पास सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। जैसे पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। जो लोग अपना डेट, अपना ऋण समय से चुकाते हैं, उन पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्लॉक लेटर में देख रहे हैं हु पे देयर डेट। अब हु आपका सब्जेक्ट है और पे देयर डेट्स आपका प्रेडिकेट है। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर ही दूसरा सेंटेंस है। अगर मैं बच्चों आपका हु पे देयर डेट नहीं कंसिडर करूँ, सपोज करूँ हु पे देयर डेट लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है पीपल आर ट्रस्टेड, तो पीपल आर ट्रस्टेड बन गया एक सेंटेंस। अब मैंने उसके बीच में डाल दिया कि पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, तो इसके अंदर भी एक और सेंटेंस आ गया जिसका अपना एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो बच्चों इसे हम कहेंगे क्लॉज। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। तो वाइल इट इज रेनिंग, वाइल आपका सब्जेक्ट और इट इज रेनिंग आपका क्या बच्चों? प्रेडिकेट। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू आपका सब्जेक्ट और हैव मेड अ मिस्टेक प्रेडिकेट। तो बेसिकली जब किसी सेंटेंस के अंदर ही कोई सेंटेंस होता है जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है, तो अब हम उसे कहेंगे क्लॉज। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अभी आपको किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली लिख सकते हैं, मैं आपको उसे अगले सेशन में ज़रूर समझाऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका टेलीग्राम पर इस पर्टिकुलर चैनल का एक चैनल बना दिया गया है, लेकिन उसका नाम इंग्लिश क्लासेस है, सो दैट बच्चे उस चैनल को आराम से फाइंड आउट कर सकें। तो आप उस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।